तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका HR टीवी में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी शख्स अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया की सबसे वियर्ड और अनयूजुअल लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So back to what I was saying. Could be us. नंबर 7, 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही मिस्टीरियस और अनयूजुअल कंट्री है। ये मुल्क कई सदियों से कम्प्लीटली आइसोलेटेड है और बाहर की दुनिया से इसके रिलेशन ना होने के बराबर हैं। इसकी वजह इस मुल्क के अजीबोगरीब रूल्स हैं। आम ममालिक में जब कोई इंसान क्राइम करता है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसी को दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जब कोई इंसान क्राइम करता है तो उसकी सजा उसकी पूरी फैमिली को दी जाती है। इन सबको कैद कर लिया जाता है और इन सबको उम्र कैद की सजा दी जाती है। सजा के इस वियर्ड तरीके को किंग पनिशमेंट कहा जाता है। इन कैदियों के बच्चे भी इन्हीं जेल्स में पैदा होते हैं और इन्हें भी उम्र कैद की सजा दी जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस पैदा होने वाली जनरेशन के बच्चे भी इन्हीं जेल्स में पैदा होते हैं और वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जुर्म की सजा भुगतते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत ही स्ट्रेंज लगती है, लेकिन ये सच है। मुजरिमों को सजा देने का ये तरीका पहले चाइना, जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन में भी यूज किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खत्म हो गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर ये रूल अभी भी मौजूद है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा हो तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जगह या मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां पैसा होने के बावजूद आप जमीन नहीं खरीद सकते। ये अजीबोगरीब रूल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद है, जहां पर आप कोई मकान, दुकान या घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये ऑफिशियली इलीगल है। बल्कि आप यहां पर रेंट पर भी कोई घर नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क की हुकूमत नहीं चाहती कि लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी फायदा पहुंचे। जाहिर है, जब लोग दुकान या मकान किराए पर देंगे तो इससे उन्हें प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर कोई जमीन या मकान वगैरह सेल करेगा तो वो इसे भी कम कीमत पर नहीं बेचेगा। स्पेशली अगर वो जगह सड़क के करीब है तो इसमें बेचने वाले को और भी ज्यादा फायदा है। इन दोनों सूरतों में आम सिटीजन को फायदा पहुंचेगा और ऐसा इस मुल्क की हुकूमत नहीं चाहती। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता। इनके पास सिर्फ रिहायशी सर्टिफिकेट होते हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस मकान के मालिक हैं। ये लोग पेपर्स ना होने की वजह से इसे सेल नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत से लोग इलीगली जायदादें और बहुत सी चीजें परचेज करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो इसे सजा दी जाती है और उसे जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, वेस्टर्न क्लोथ्स। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अपने ट्रेडिशन और अपनी चॉइस के हिसाब से अपने कपड़े पसंद करता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से लिबास पहनने की पूरी आजादी होती है। ये हर इंसान का बुनियादी हक होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये रियल है। सिर्फ इस कंट्री में ये अजीबोगरीब रूल पाया जाता है कि यहाँ पर आप जीन्स नहीं पहन सकते। उसकी वजह यह है कि ये वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और इस मुल्क की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने कल्चर को फॉलो करें। इन लोगों के ट्रेडिशनल लिबास का नाम हैंगबुक होता है और यहाँ के मर्द और औरतें सदियों से ये लिबास पहनते चले आ रहे हैं। अगर इस कंट्री में कोई इंसान जीन्स में नजर आ जाए तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और सजा भी दी जाती है। स्पेशली नॉर्थ कोरिया के शहर नॉर्थ हैंगयोंग और योंगगैंग प्रोविंस में इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है। इसकी वजह यह है कि ये इलाके बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं और लोग वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पिक करते हैं। ये एक सैड रियलिटी है कि इस कंट्री के लोगों को कोई पर्सनल फ्रीडम हासिल नहीं है, ना ही ये लोग अपने हकूक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस कंट्री में सरवाइव करने के लिए रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये रियली बहुत अनफेयर है। नंबर 4, हेयर स्टाइल। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकली एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री है। इसके दूसरे ममालिक के साथ
सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्थ कोरिया को लो कॉस्ट स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जहाँ के लोगों को इनके हुकूक और पर्सनल फ्रीडम नहीं दी जाती। वो ना तो आजादी से रह सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं। इवन के वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी हुकूमत की मर्जी से गुजारते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मुल्क के लोग अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते। रिसेंटली यहाँ के मालिक किंग जोंग उन ने मुल्क में 15 हेयर स्टाइल्स बैन कर दिए हैं, जिनमें स्पाइक्स, मर्दों के लंबे बाल रखना और डाइड हेयर शामिल हैं। यहाँ तो कोई बंदा अपने बाल कलर भी नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कंट्री में आप नाक में भी छेद नहीं करवा सकते। लड़कियों को सिर्फ कान में छेद करवाने की इजाजत होती है ताकि वो उनमें ज्वेलरी पहन सकें। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, लेकिन ये रियल है। इसके अलावा एक और अनयूजुअल बात ये भी है कि नॉर्थ कोरिया में पॉप म्यूजिक भी बैंड है। बहुत से पॉप म्यूजिक जैसे कि BTS और ब्लैक पिंक वगैरह यहाँ पर कम्प्लीटली बैंड है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन सब चीजों की वजह से वेस्टर्न कल्चर को फरोग मिलेगा। यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लग जाएंगे और इनकी अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस कंट्री के रूल्स सच में बहुत अजीब हैं। नंबर 3, रिलीजन। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 4300 मज़ाहिब हैं और हर मुल्क का आइन इसमें रहने वाले लोगों को मजहब की पूरी आज़ादी देता है। आप वहाँ पर जैसे चाहें इबादत कर सकते हैं और मजहबी त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में चंद ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर रिलीजन को लेकर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया भी इन्हीं ममालिक में से एक है, जहाँ पर मजहबी आज़ादी तकरीबन ना होने के बराबर है। इस कंट्री में जोश मजहब के लोग रहते हैं। ये लोग नॉन रिलीजियस होते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 64% है। इसके अलावा 16% आबादी उन लोगों की है जिनका ताल्लुक कोरियन रिलीजन से है, जबकि 4.5% लोग कोरियन बुद्धिस्ट से ताल्लुक रखते हैं और सिर्फ 1.7% लोग क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं। नॉर्थ कोरिया से आने वाले रेफ्यूजीज और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ की अथॉरिटीज क्रिश्चियन मजहब के लोगों पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्हें जो लोग बाइबल पढ़ते हुए नजर आ जाएं या इन्होंने सिर्फ उसे हाथ में भी पकड़ा हो तो यहाँ की हुकूमत उसे सख्त सख्त सजा सुनाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो चाइना में काम करते हैं, जब वो नॉर्थ कोरिया वापस आते हैं तो इन पर कड़ी नजर रखी जाती है। अगर वो लोग किसी गैर मुल्की के साथ राब्ते में पाए जाएं तो इन्हें सख्त किस्म की सजाएं दी जाती हैं। रियली ये कंट्री किसी जीन से कम नहीं है। नंबर 2, नो लग्जरी प्रोडक्ट। दोस्तों, आजकल हर कोई ब्रांड की ही बात करता है और ब्रांड ही यूज करना पसंद करता है। ज्वेलरी से लेकर शूज तक हर चीज ब्रांडेड होती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया के तमाम ममालिक में भेजती हैं जहां पर इन्हें सेल किया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा एक मुल्क है जहां पर हर तरह की ब्रांडेड चीजें सख्ती के साथ बैंड हैं। 2006 में जब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर कंट्री बना था तो यूनाइटेड नेशन ने इस पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी थी। इनमें से एक ये भी थी कि इस मुल्क से कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कि लग्जरी बाइक्स, कार्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, ब्रांडेड क्लोथ्स और इस तरह की दूसरी चीजें ना तो इंपोर्ट की जाती हैं और ना एक्सपोर्ट। उस वक्त से नॉर्थ कोरिया में ये चीजें बैंड हैं। इवन के कोई भी लग्जरी कंपनी इस मुल्क में आकर अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग रिच हैं उनको इजाजत है कि वो दूसरे मुल्क से कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट अपने लिए मंगवा सकते हैं। अदरवाइज जो लोग इन प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसी मुल्क की बनी हुई मसनूआत यूज करते हैं। इवन के किंग जॉन उन के लिए भी लग्जरी प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक से मंगवाए जाते हैं। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। नंबर 1, नो वेकेशंस। दोस्तों, जब किसी मुल्क में वेकेशंस होती हैं तो वहाँ के लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। वो अपनी फेवरेट कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी हॉलीडेज स्पेंड करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग इस हवाले से बहुत अनलकी हैं। वो अपनी हॉलीडेज सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही स्पेंड कर सकते हैं, चाहे इनके पास जितना भी पैसा या फिर वसाइल हों। फिर भी इन्हें अपने मुल्क से बाहर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती। ये इस कंट्री का रूल है जो यहाँ पर रहने वाले हर शख्स को फॉलो करना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर लॉज इतने सख्त हैं कि हर कोई यहाँ से भागने के चक्कर में रहता है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट को खतरा है कि अगर इस मुल्क के लोग सैरो सेहत के लिए दूसरे मुल्क में जाएंगे तो हो सकता है कि वो दोबारा वापस ना आए। इवन के नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने नेबर कंट्रीज में जाने की भी इजाजत नहीं है। हालांकि चाइना के साथ इसके कोई अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है,
लेकिन फिर भी 2019 के एक अंदाजे के मुताबिक 1,20,000 चाइनीज यहाँ पर वेकेशन स्पेंड करने के लिए आए थे। यहाँ पर लोग वेकेशन स्पेंड करने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लोग किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। इवन के हर साल वेस्टर्न कंट्री से भी सिर्फ 5,000 लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये कंट्री वाकई में बहुत वियर्ड है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? Nice. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।